एक एक करके चुन चुन करके रावण ने राक्षसों को भेजा युद्ध भूमि में। अपना सबसे आखिरी में आया, कोई न बचा। जब एक एक कर चुन चुन कर, छोटे बड़े, पाताल में कोई, आकाश में कोई, धरती पर कहीं भी कोई, सारे राक्षस को खोज खोज कर लाया कि मुक्ति के दाता आज ही आए हैं हमारे लंका में हमें मुक्त करने। अगर नहीं आओगे तो दोबारा मुक्ति नहीं मिलेगी। एक एक राक्षसों को खोज खोज कर युद्ध भूमि में भेज 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 सबको मरवाया। और आखिरी में खुद लड़ने आए। जब सब समाप्त हो गया, आखिरी में लड़ने आया। युद्ध हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन युद्ध लड़ते समय बीच युद्ध में रावण को प्यास लगी। इतनी जोर की प्यास लगी कि सहन नहीं हो रहा था। लेकिन बीच में कैसे रोक दे युद्ध? पहले के युद्ध का नियम होता था, सुबह सूर्योदय के साथ और रात शाम को सूर्यास्त के साथ विश्राम होता था। शुरुआत सूर्योदय के साथ और विश्राम सूर्यास्त के साथ, ये नियम होता था। शंखनाद करके युद्ध आरंभ और विश्राम होने का। आज जैसा नहीं है कि कभी भी आओ और बम फोड़ कर चले जाओ। नियम से युद्ध लड़ा जाता था। राम जी देख रहे हैं कि अभी शाम होने में समय है और रावण प्यास से व्याकुल है। तो राम जी ने क्या किया जानते हैं? धनुष को नीचे रख दिया। धनुष से ही लड़ रहे थे। राम जी ने जब धनुष नीचे रख दिया तो रावण विचार किया कि राम जी ने धनुष क्यों नीचे रख दिया। और रावण भी तब भगवान के सामने आया, क्योंकि रावण भी वीर योद्धा है। और वो वीर योद्धा होते हुए कभी भी किसी भी निहत्थे पर नहीं वार करेगा। जो वीर होगा वो पीठ पीछे वार नहीं करेगा, निहत्थे पे वार नहीं करेगा। रणभूमि में रणनीति के साथ रण लड़ेगा। रावण ने कहा, आप अगर धनुष नीचे रखे हो तो मैं भी आप पर वार नहीं करूंगा। अभी तो सूर्यास्त होने में समय है, आप धनुष नीचे क्यों रख दिए? अभी तो युद्ध होना चाहिए। भगवान ने कहा, अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब कल लड़ूंगा। रावण ने पूछा, क्यों? राम जी ने कहा, मैं कब से देख रहा हूं तुमको प्यास लगी है, लेकिन तुम हो कि युद्ध लड़े जा रहे हो। अरे प्यास लगी तो जाकर पानी पियो, आराम करो, कल फिर लड़ लेंगे। रावण सुना और सुनने के बाद लौटकर जब अपने कमरे में आया तो कक्ष में एक ओट में एक कोने में जाकर के रोने लगा। रावण जब रो रहा था तो मंदोदरी जी सुनी। मंदोदरी जी आई रावण के पास और पूछी कि रो क्यों रहे हो? कहती हैं, स्वामी आप क्यों रो रहे हैं? आप प्रिय पुत्र मेघनाथ का वध हुआ तब आप नहीं रोए। आपके प्रिय भाई कुंभकर्ण का वध हुआ तब भी आपकी आंखें नहीं पसीजी। एक एक करके लंका के सारे राक्षस मारे गए। कितने पुत्र हमारे सब के सब बलिदान कर दिए गए, सब मारे गए। आपकी आंखें नम नहीं हुई। आज आप क्यों रो रहे हो? आज आप लड़ने गए, लौट के आए, आप क्यों रो रहे हो? कारण क्या है? और अगर नाथ अब भी समझ में आ गया हो ना कि उनसे जीतना संभव नहीं है, तो अभी भी अगर किशोरी जी को ले जाकर उनको सौंप कर चरण पकड़कर क्षमा मांगोगे तो वो क्षमा निधान क्षमा कर देंगे। रावण ने कहा, नहीं, मैं किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा। जब भाई गया, पुत्र गया, सारा संसार गया, तो मैं अकेले नहीं बचने वाला। मैं इतना स्वार्थी नहीं। लेकिन रोने का कारण क्या है? नाथ फिर स्वामी आप रो क्यों रहे हो? तो रावण ने क्या क्या जानते हैं? रोते हुए रावण ने कहा, मंदोदरी मैं उस वीर योद्धा और वीर पुरुष के साथ युद्ध लड़ रहा हूं। वीर रस सामने शायद खड़ा हो और युद्ध लड़ने में आनंद आ रहा है। समकक्ष योद्धाओं से युद्ध लड़ने में अच्छा लगता है। कमजोर से लड़ने में कौन सा मजा महाराज? बराबरी का होना चाहिए कि नहीं हर चीज? अब आपको अगर कह दिया जाए कि आप बच्चों के साथ खेल खेलिए, बच्चों के साथ बैठकर खेलिए, अब बच्चा अपने हिसाब से चल रहा, आप अपने हिसाब से चल रहे, आनंद आएगा? हाँ, बच्चे के साथ खेलने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। तब आपको जानबूझकर तोतली भाषा में बात करना पड़ता है, जानबूझकर घोड़ा बनना पड़ता है, जानबूझकर कंधे पर बिठाना पड़ता है, झूठ में चोट लगती है, झूठ में रोना पड़ता है, करना पड़ता है। बच्चे के साथ खेलने के लिए बच्चा बनना पड़ता। लेकिन बराबरी होता तब तो दिमाग से खेला जाता है। रावण ने कहा, योद्धा तो गजब का मिला है, आनंद आ रहा युद्ध लड़ने में, किंतु मेरे हाथ में शस्त्र है और मैं उन पर प्रहार कर रहा हूं। एक बार भी कलेजा नहीं कांपा, हाथ नहीं कांपा मेरा।
किस पर प्रहार कर रहा हूं? उस करुणा निधान पर प्रहार कर रहा हूं, जिसका मैं शत्रु हूं, जो उनको मारना चाहता है, उनकी पत्नी का हरण कर लिया है, उनके भाई को मौत के घाट तक उतारने को तैयार हो गया है। ऐसे शत्रु के प्यास की भी जो खबर रखते हो महाराज, भला वो किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं? वो जिनके ऊपर मैं प्रहार कर रहा हूं, वो मेरा मुख देख कर कह रहे हैं कि तुम प्यासे हो, मत लड़ो, जाओ पानी पी लो। महाराज, उनकी इस करुणा को देखकर आज मेरी आंखों के आंसू निकल पड़े। करुणा निधान की करुण भाव को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं मरना चाहता हूं मंदोदरी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी भगवान मुझे मार दे। मैं उनके ऊपर शस्त्र प्रहार नहीं करना चाहता हूं। रणभूमि में जाने के बाद लड़ना पड़ रहा है, लेकिन उनके इस करुण भाव को देखकर मुझ में क्षमता नहीं कि मैं उन पर प्रहार करूं। आप विचार करिए, कौन ऐसा जगत में होगा जो अपने शत्रु के प्यास का ख्याल रखे, प्यास को ध्यान में रखे? ये तो सिर्फ हमारे राघव जी हैं, उनका ही स्वभाव है। और अब महाराज रावण अंतिम स्थिति में आया कि अब किसी भी करके मुझे मार दो प्रभु, मैं लड़ नहीं सकता। विभीषण की तरफ दृष्टि डाले कि विभीषण को पता है मैं कैसे मरूंगा। और जब क्रूर दृष्टि से विभीषण को देख और बाण विभीषण की तरफ ताना, तो विभीषण जी तुरंत राम के पास आए और राम जी के पीछे खड़ा होकर राज बताए कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है, और जब तक वो अमृत है तब तक ये मरेगा नहीं। जानबूझकर रावण ने ऐसा विभीषण को डराया ताकि ये कहे और राम जाने और मार दे, क्योंकि मैं अब प्रहार नहीं कर पाऊंगा। तब राम जी ने रावण के नाभि कुंड पर बाण मारे, जिससे अमृत सूखा, और फिर दोबारा अग्निबाण का अनुसंधान किए। जैसे ही अग्निबाण लगा, रावण धरती पर आकर गिरा। भगवान आए, रावण ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, अपने जीते जी श्वास चलते हुए आपको न लंका में घुसने दिया और ना उस प्रतिबिंब रूपी छाया रूपी सीता से मिलने दिया। मैं मर रहा हूं, अब तो मरने के बाद कोई कुछ भी करे, लेकिन जीते जी नहीं जाने दिया। लेकिन नाथ, आपके सामने आपके बाण के लगने के कारण आपके बैकुंठ जा रहा हूं, अगर रोक सको तो रोक लो प्रभु। इतना पाप करने के बाद भी रावण तर गया महाराज। क्यों तर गया? क्योंकि राम किसी को मारते नहीं, राम सिर्फ तारते हैं महाराज, सिर्फ तारते हैं, इसलिए वो तर गया।